Hello students, today we will study chapter number 3 from your reader Honeycomb. Now this chapter is in the form of comic strip series and it's about the Hilsa fish. A challenge was given to Gopal. It was the season for Hilsa fish and everybody was talking about Hilsa fish. In the market, the people who used to sell fish, they were only selling that particular Hilsa fish, and people were also talking about the Hilsa fish. Even in the royal court, courtiers were talking about Hilsa. So this made the king lose his temper. He became angry that everybody is talking about Hilsa fish. He believed that no one can stop people from talking about Hilsa fish, and not even Gopal, who was considered as the wisest man in his court. So the king challenged Gopal to buy a huge Hilsa fish and bring it to the palace without anybody asking about the fish. And so Gopal accepts the challenge कि भाई तुम्हें हिल्सा फ़िश लेकर आनी है. अब जब सब जगह लोग हिल्सा फ़िश के बारे में बात कर रहे हैं तो तुम्हें ऐसे लेकर आनी है कि जब तुम लाओ हिल्सा फ़िश को, एक बड़ी सी हिल्सा फ़िश लेना और कोई उस हिल्सा फ़िश के बारे में तुमसे पूछे ना, और तुम इसे यहाँ तक लेके आ जाओ. नाउ आफ्टर अ फ्यू डेज गोपाल शेव्स हिज बियर्ड एंड फ्रॉम ओनली हाफ ऑफ हिज फेस. जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं कि आधे फेस पे बियर्ड बनाई है, आधे पे नहीं बनाई है. एंड ही स्मियर्ड ऐश ऑन हिमसेल्फ. राख लगा ली अपने चेहरे पे और पूरे कपड़ों पर, और कपड़े बहुत गंदे से पहन लिए, एज यू कैन सी इन द पिक्चर. ही वोर रैग्स एंड लुक्ड डिसग्रेसफुल. हिज वाइफ वॉज शॉक्ड एंड आस्क्ड हिम नॉट टू गो आउट ऑफ हिज हाउस लाइक दिस, बट गोपाल टोल्ड हर दैट ही वॉज गोइंग टू बाय अ ह्यूज हिल्सा फिश. तो गोपाल ने कहा कि मैं हिल्सा फिश खरीदने जा रहा हूँ, डू नॉट स्टॉप मी. सो शी थॉट गोपाल हैज़ गॉन मैड. And at the market, Gopal brought a huge Hilsa fish and started walking towards the palace. Now, no one noticed the Hilsa fish, but everyone was looking at Gopal because he was looking so strange in his shabby clothes. People called him mad. लोगों को लगा ये पागल हो गया है, ऐसे घूम रहा है. And so Gopal goes to meet the king, but was stopped by the guards. Guards ने उसे पहचाना ही नहीं कि ये हमारे कोर्ट में आता है, ये गोपाल है. सो ही स्टार्टेड डांसिंग एंड सिंगिंग लाउडली इन फ्रंट ऑफ द रॉयल पैलेस लाइक मैड पीपल डू. द किंग ऑर्डर्ड हिज गार्ड्स टू प्रोड्यूस द मैन बिफोर हिम. एवरी वन इन द कोर्ट वॉज शॉक्ड टू सी गोपाल ड्रेस्ड अप लाइक अ मैड. तो सब शॉक्ड रह गए कि गोपाल ने ऐसे कपड़े क्यों पहने और ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है, ऐसा क्यों दिख रहा है गोपाल. So the king questioned Gopal about the reason for his attire. So Gopal reminded the king that you had told me that I have to bring the Hilsa fish from the market to the royal palace and no one should ask me anything about the fish. तो गोपाल ने याद दिलाया, आप ही ने कहा था कि मैं हिल्सा फ़िश बड़ी सी ख़रीद के लेकर आऊँ मार्केट से पैलेस तक, और कोई भी फ़िश के बारे में ना पूछे ना फ़िश को देखे. किंग बर्स्ट इनटू लाफर. किंग जो थे वो बहुत खुश हो गए कि लो इसने ये काम करके दिखा दिया. एंड ही एक्सेप्टेड दैट गोपाल हैड डन समथिंग विच वॉज इम्पॉसिबल. गोपाल इस तरह ड्रेसअप हो गया था कि लोग उसी को देख रहे थे, किसी ने फ़िश पर ध्यान नहीं दिया और उसने वो चैलेंज जीत लिया था जो किंग ने दिया था. नाउ दिस चैप्टर फॉलोज सर्टन क्वेश्चंस. 5 questions आर देयर. देन 6th इज़ ट्रू एंड फॉल्स विच हैज़ बीन डन फॉर यू इन द बुक. ये सारे 1 to 6 क्वेश्चन आपको कॉपी में करने हैं. देन पेज नंबर 43. दिस एक्सरसाइज ऑल्सो यू हैव टू डू इन योर कॉपी. नाउ ऑन पेज नंबर 43 दिस सेकेंड एक्सरसाइज जो सबसे नीचे दी है, फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. ये आपको खुद करनी है क्योंकि आपको इन वर्ड्स के मीनिंग ढूंढने पड़ेंगे डिक्शनरी से, और जब मीनिंग मिल जाएगा तो आप वर्ड लिखेंगे. चैलेंज लिखा आपने, उसके सामने उसका मीनिंग लिखेंगे और फिर एक सेंटेंस बनाएंगे इस वर्ड को यूज़ करके, चैलेंज वर्ड को यूज़ करके. दैट फॉर एग्ज़ाम्पल माई फ्रेंड गिव मी अ चैलेंज
to get the best marks in the exam. इस तरह से आपको अपने से एक सेंटेंस बनाना है. सो मीनिंग ढूंढना है इन सारे 5 वर्ड्स का और इन सारे 5 वर्ड्स से सेंटेंस बनाना है. देन लाइक आई टोल्ड यू देर आर क्वेश्चंस फ्रॉम 1 to 5. 6th वाला भी आप कॉपी में करेंगे. 1 to 5 क्वेश्चंस के आंसर्स मैंने दिए हैं. दिस इज़ 4, 5, दिस इज़ 1, 2, 3. ओके. देन वी कम टू द नेक्स्ट chapter, that is of poetry. Now this poetry is about a shed at the bottom of the poet's garden, and the poet wishes to visit it one day. देखने में लगता है कि वहाँ कोई नहीं रहता होगा, मगर पोएट चाहता है कि एक दिन वहाँ पे विज़िट करे. देयर इज़ अ स्पाइडर्स वेब ऑन द डोर ऑफ द शेड एंड इट्स हिंजेस आर रस्टी एंड क्रीक. जो दरवाज़ा है शेड का वो बहुत पुराना हो गया है, और जब भी हवा चलती है तो दरवाज़े पर एक तो मकड़ी का जाला लगा हुआ है, एंड व्हेनेवर एयर ब्लोज, जब भी हवा चलती है तब आवाज़ आती है दरवाजे से. एंड द पोएट ऑफन थिंक्स अबाउट इट वाइल ही लाइज ऑन हिज बेड. जब वो बेड पर लेटा होता है जनरली वो इस शेड के बारे में सोचता है. ऑन वन साइड ऑफ द शेड देयर इज़ अ डस्टी विंडो एंड 3 ऑफ इट्स विंडो पेन्स आर ब्रोकन. एक विंडो है, उसके लगभग सारे ही कांच के शीशे टूटे हुए हैं. The poet feels as if someone stares at him through the window, and whenever the poet visits the shed, he would like to find out who lives there. उसे ऐसा लगता है कि अंदर से कोई झांक कर पोएट को देखने की कोशिश करता है, और पोएट को जब भी मौका मिलेगा तब पोएट ये ज़रूर ढूंढने की कोशिश करेगा कि कौन अंदर रहता है. Now the poet's brother informs him that a ghost lives inside the shed, and if poet dares to enter the shed, the ghost will chop off his head. Now, despite all these warnings, the poet wishes to visit the shed and peep inside. He believes that his brother tells him imaginative stories. अब पोएट को लगता है कि ये जो भाई मेरा बताता है कि अंदर एक भूत रहता है, मैं जाऊंगा तो वो मेरा सर काट देगा, ये सब इमेजिनेटिव स्टोरीज़ मेरा भाई बता रहा है, क्योंकि उसे ये शेड अपने लिए चाहिए. ये सारी झूठ बात वो बताता है मुझे. So the poet no longer feels anyone staring at him or hears any strange noises coming from the shed. So अब poet जो है वो ये कहता है, क्योंकि अब मुझे वो आवाज़ें नहीं आती, अब मुझे ऐसा नहीं लगता कि मुझे कोई अंदर से देख रहा है, तो अब poet सोचता है कि now I don't think so anybody is there. अब मुझे वहाँ ज़रूर जाना चाहिए, और बहुत जल्दी मैं वहाँ पर जाऊँगा ज़रूर उस शेड के अंदर. Okay, so this is all about the poem. This follows 2 questions. First question has 4 parts, and then there is the second question. So this is the answer to the first question, जिसमें 4 parts हैं. जो first question है उसके 4 parts हैं, ये उसका आंसर है. And then the second question, which is at the end of the page, ये उस second question का आंसर है. फाइन. सो यू हैव टू अटेम्प्ट बोथ दीज क्वेश्चंस. कोई भी पोएम आप कॉपी में लिखेंगे नहीं, सिर्फ उसके क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइजेज अटेम्प्ट करेंगे, और वो वही क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइजेज जो मैं आपको वीडियो में बताती हूँ. फाइन, दैट्स ऑल.